कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ फेडरलिज्म। ठीक है, तो हम समझेंगे कि ये फेडरलिज्म क्या है। तो इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग टाइमली अपना नोट्स बना सकें और अपनी पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, तो हम फेडरलिज्म समझेंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था दो बेल्जियम का एग्जाम्पल्स एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल्स देखा था। पावर शेयरिंग जो चैप्टर थी उसमें, तो बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया था। ठीक है, बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया था और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्री थे अपने स्टेट के अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो जो है इस पे अपना अधिकार कर सकती थी। बट 1993 में क्या हुआ? 1993 के बाद जो है बेल्जियम में जो स्टेट्स गवर्नमेंट थी उनको जो है फ्री कर दिया गया। फ्री मतलब क्या? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, मतलब वो अपने स्टेट्स के अफेयर्स मीन्स जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम, ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेशन का जो भी था वो इंडिपेंडेंट थे अपने जो है काम करने के लिए स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बेल्जियम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट था इसके अधीन में नहीं था। ठीक है, इसके बाद दो तो हमने क्या देखा कि ये पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शिफ्ट होकर के स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। शिफ्ट होने का मतलब कि पावर्स को जो है हमने डिसेमिनेट कर दिया। ठीक है, उसको बांट दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर थी उस पावर को हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन श्रीलंका के एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि श्रीलंका ने क्या अपनाया? ये यूनिटरी सिस्टम जो है अपनाया। Unitary system means what? All the power will be vested with the central government. ठीक है, जो भी पावर्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। स्टेट्स गवर्नमेंट के पास जो है पावर्स जो है ज़्यादा नहीं होगा। अगर कुछ पावर्स होंगे तो जो है ज़्यादा नहीं होंगे, बट ओवरऑल कंट्रोल जो है इन्हीं का होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, लेकिन तमिल लीडर्स क्या चाहते थे? तमिल लीडर्स चाहते थे फेडरल सिस्टम। उनका वही बोलना था कि जहाँ पे तमिल्स ज़्यादा है उनका जो है एक स्टेट बना दिया जाए और उनको जो है इंडिपेंडेंटली जो है वहाँ पे शासन करने दिया जाए। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं माना, वहाँ पे उन्होंने यूनिटरी सिस्टम को कंसीडर किया। ठीक है, तो अभी तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने जो है देखा। अब हम जो है इसका एग्जैक्ट जो है इंडिया के टर्म्स में देखते हैं कि क्या है। इंडिया में जैसा कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके बाद स्टेट्स गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा कंट्री पे कंट्रोल करता है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो गया। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जो भी होता है
वो जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे कि हमारे इंडिया से कोई भी अगर फॉरेन पॉलिसी अगर बनेगी तो उसमें जो है सेंटर जो है ही डिसाइड करेगा कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें इंटरफियर नहीं होगी। और डिफेंस से रिलेटेड जो अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है अपने कंट्री का जो भी डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेगी। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं, वो उसको डील करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपने स्टेट्स का जो भी अफेयर्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इंडिपेंडेंटली जो है स्टेट गवर्नमेंट्स काम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और स्टेट गवर्नमेंट भी हो और दोनों का जो है अपना अपना राइट हो, ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ये जो है बाउंड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को मानने के लिए, एक्सेप्ट सम पॉइंट्स, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये डिफाइन कर दिया गया है कि जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया, डिफेंस हो गया, तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो है बाउंड नहीं कर सकती कि आपको ये रूल जो है मानना है। तो इसी को हम जो है बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है, जिसमें कि पावर जो है अलग अलग बांट दिया जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबका अलग अलग पावर है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग जो पावर्स जब दिया जाता है तो इससे यूनिटी होती है कंट्री की, यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है। क्या होती है? यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है। जैसे कि अब जो है स्टेट्स जो है अपने वहाँ के लोगों के हिसाब से उनका कैसा कल्चर है, रहने का क्या जो है कल्चर है, तो ये सब चीज़ें जो है उनका पहनावा कैसा है, तो ये फ्री होते हैं। तो इससे क्या होगा, यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट सब डिसीजन लेगा तो हो सकता है कि उनके जो राइट्स हैं उन पे जो है इंक्रोचमेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है कैसे काम करता है, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा इसमें और समझेंगे कि जैसे कि अगर जो है यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो है ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर्वे सर्वा होती है, जो भी वो डिसीजन जो है पास करेगी वो अदर्स स्टेट को एबाइड करना पड़ेगा। एबाइड बाई मतलब कि उनको मानना पड़ेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो जो है, अगर यूनिटरी सिस्टम है किसी कंट्री में तो वो उसके जो स्टेट्स होंगे वो पूरे स्टेट्स को जो है वो लॉ मानना पड़ेगा। वेयर एज फेडरलिज्म स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें जो है पावर जो है डिफाइन कर दिया गया है, अलग अलग पावर दे दिया गया कि उसमें वो एक दूसरे को जो है इंटरफियर नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को जो है फेडरल सिस्टम समझ में आ गया है, मतलब कि शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है। मतलब कि पावर जो है अलग अलग बांट देना है, इसी को हम जो है फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।